सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि कैसे एक बहू की जान माता लक्ष्मी बचाई। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए और कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, तभी रहस्य पता चलेगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक माँ रहती थी और एक बेटा उसका था, एक बहू थी। 3 लोग थे, 3 ही सदस्य थे घर में। तो उनका जो खेती था, तो खेती में गेहूं धान का फसल करती थी। दोनों सास और बेटा दोनों जाते थे खेत पे काम करने, बहू घर पे रहती थी। तो जब गेहूं का समय आया, गेहूं काटने का समय आया, तो जो सास थी तो अपनी बहू से कहती है कि बहू कल तुम दाल भर के पूरी बना लेना। बहू कहती है ठीक है माँ जी। फिर वो उठ के सुबह जल्दी, क्योंकि आप लोग जानते हैं गुरु भाई बहन, जो कटनी करने जाता है वो भोर में जल्दी उठ जाता है, खाना खा पी के ही कटनी करने जाता है, क्योंकि धूप निकल जाता है तो कोई जा ही नहीं पाता है काटने। तो इस तरह से बहू उठ के सुबह और सब काम करके दाल पूरी बनाने लगती है। जब बनाने लगती है तो जो भी दाल पूरी बनाती थी सब फट जाता है। तब वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी मुझसे ये दाल पूरी फट जा रहा है, ऐसा कीजिए आप बनाइए ना, क्या पता आपसे ना फटे। तो सास कहती है कि ठीक है मैं ही बना देती हूँ। तो जब दाल पूरी बना देती है सास, बना के और गमला में रख के ढक के चली जाती है खेत पे। लेट होने की वजह से वो नाश्ता भी नहीं कर पाती है, खाती भी नहीं है कुछ भी, चली जाती हैं। अब कटनी करने में समय ज़्यादा लग जाता है तो माँ और बेटा दोनों नहीं आते हैं। इधर बहू को बहुत तेज से भूख लगी रहती है। अब वो क्या करती है गुरु भाई बहन, बहू कि अब सोचती है मन में कि कहीं मेरी सास दाल पूरी गिनती करके रखी होगी, तो अगर आएगी और देख लेगी गिनती करेगी पूरी तो मुझे डांट लगाएगी। क्योंकि बहुत से घर में होता है गुरु भाई बहन कि जो अनाज है तो सास तौल के बहू को देती हैं। तो इसलिए वो ऐसा सोचती है बहू कि मेरी सास कहीं गिनती करके गई होगी तो आएगी तो मुझे डांटेगी। तो क्या करती हैं कि जितना पूरी रहता है सबका बीच बीच में से सारा दाल निकाल के खा जाती है। जब खा जाती है गुरु भाई बहन, अब उसको कपड़े से ढक देती है जैसे सास ढक देती है। तब जब माँ बेटे दोनों खेत से कटनी करके आ जाते हैं तो बेटा बोलता है अपनी माँ से कि माँ अपनी बहू से बोलो खाना निकाले। तो सास बोलती है अपनी बहू से कि बेटा खाना निकाल दो। तो बहू खाना निकालती है। जब निकालती है तो दोनों को देती है, अपने सास को भी देती है, अपने पति को भी खाना देती है। तो जो बेटा था वो देखता है कि दाल का जो पूरी था बीच में से उसमें दाल है ही नहीं, सब उसमें का दाल खत्म हो गया। तो पूछता है अपनी माँ से कि माँ आप दाल पूरी बनाते हो तो क्या इसमें दाल नहीं भरते, इसमें तो दाल ही नहीं है, खाली है। तो माँ कहती है अपने बेटे से कि नहीं, सुबह में जो बनाई हूँ तो पूरा दाल भर के बनाई हूँ, ज़्यादा भरी हूँ। तो कहता है बेटा अपनी माँ से कि माँ देखो ना इसमें तो दाल ही नहीं है, बीच में से इसमें से लगा है कि जैसे कोई तोड़ के खाया है इस तरह से। तो अब बुलाती अपनी बहू को सास और कहती है कि बेटा ये दाल पूरी बीच में से कैसे टूटा हुआ है, लग रहा है जैसे कि कोई बीच में से ही उसमें से नोच लिया हो, हाथ से काटा हो उस तरह से। तो बहू क्या कहती है, अब वो ये डांट सुनने के डर से झूठ बोलती है अपनी सास से, अपने पति से कि मुझे क्या पता
कि कौन खाया, क्या पता बिल्ली खा के गई होगी। क्योंकि गुरु भाई बहन, किसी को आंखों से देखे बिना झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। जब आंख से देखे तब भी इल्ज़ाम लगाना चाहिए। अब वो दोषी बना देती है बिल्ली को। बिल्ली बेड के नीचे सुन रही थी। उस टाइम में बिल्ली जो थी बेड के नीचे मौजूद थी, और जब ये बात सुनती है कि मुझ पे दोषी लगा रही है कि बिल्ली खा गई होगी दाल सब, अब पूरी ऐसे सब रख दी होगी। अब वहाँ से वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके चली जाती है। उसके भाषा को कोई नहीं समझ पाता है। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, कैसे धीरे 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 समय बीतने लगता है। कुछ दिन बाद जो बहू थी अब वो गर्भ से रहती है, उसको बच्चा होने वाला रहता है। जब 9 महीने बीतता है तो उसके कोख से एक सुंदर सा पुत्र पैदा होता है। जब पुत्र होता है तब वो क्या करती है कि भोर में 4 बजे वो बाथरूम चली जाती हैं। क्योंकि गांव में आज भी है गुरु भाई बहन कि बहुत से घर में शौचालय नहीं है, तो ज़्यादातर लोग बाहर खेत में जाते हैं। ऐसे वो घर में ही बच्चे को सुला के और चली जाती है खेत में शौचालय के लिए। जब आती है तो देखती है कि बच्चा घर में है ही नहीं। अब वो अपनी सास से पूछती है, अपने पति से पूछती है, वो भी दोनों देखते ही नहीं है, सब सोए रहते हैं। तब उन लोग को गुस्सा आता है, कहते हैं कि हो ना हो तुम ही उस बच्चे को मार दी हो। अब बहू कहती है कि मैं कैसे मार सकती हूँ, जिस बच्चे को मैंने 9 महीने कोख में रखा, उसको पैदा की, अपने बच्चे की जान में कैसे ले सकती हूँ जबकि वो मेरा बच्चा है। ऐसे बहू कहती है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। फिर गुरु भाई बहन धीरे 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 समय बीतने लगता है। फिर कुछ दिन बाद फिर गर्भ से रहती है बहू, और फिर 9 महीने बाद उसको फिर से एक सुंदर सा पुत्र पैदा होता है। फिर गुरु भाई बहन क्या होता है कि फिर वैसे ही वो सुला के और 4 बजे भोर में चली जाती हैं। तो क्या होता है कि फिर आते देखती है कि फिर बच्चा गायब है। जब गायब है तो फिर उसका पति देखता है और उसकी सास देखती है तो बच्चा है ही नहीं, एक छोड़ दो बच्चा गायब है। अब वो पूछती अपनी सास से, तब भी वो कहती कि हमें क्या पता, हम तो सोए थे। पति से पूछती तो पति भी कहता है कि हम तो सोए थे, हमें क्या पता तुम ही मार दी होगी। और जो बिल्ली पे ये इल्ज़ाम लगाई थी बहू कि बिल्ली खा गई है दाल की पूरी, वो बिल्ली दोनों बच्चों को अपने खिड़की से निकल के, गेट तो बंद था, खिड़की से निकल के आके और दोनों बच्चों को टांग टांग के लेके मुंह में पकड़ के लेकर चली जाती है। फिर क्या होता है कि अब 2 बच्चे ऐसे गायब हो गए। फिर धीरे 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 समय बीतने लगा। फिर तीसरे में फिर गर्भ से हुई बहू। जब गर्भ से हुई फिर तीसरा बच्चा पुत्री ही हुआ, बेटा हुआ उसको। फिर उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, गेट बंद, 4 बजे भोर में वो शौचालय जाती, सास और पति दोनों सोए रहते हैं। अब फिर वो खिड़की की तरफ से आती बिल्ली, बच्चे को मुंह में पकड़ के लेकर चली जाती। वो इसलिए लेकर जाती क्योंकि जो बहू थी वो झूठा कलंक लगा रखी थी बिल्ली के ऊपर कि जो दाल पूरी है वो बिल्ली खाई है। गुरु भाई बहन, किसी को झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए। तब क्या होता है, बिल्ली लेकर तीनों बच्चों को चली जाती है। जब फिर से पूछते अपने पति से, अपनी सास से, तो दोनों कहते हैं कि हमें क्या पता, हम तो सोए थे, क्या पता तुम्हें मार दी हो। फिर वही बात बोलती है बहू कि मैं अपने बच्चों को कैसे मार सकती हूँ, जिस बच्चे को मैंने 9 महीने कोख में रखा है, जिसको मैंने पैदा किया है, मैं उसकी माँ हूँ, कोई सौतेली माँ तो नहीं हूँ कि मैं उसको मारूंगी, वो मेरा बच्चा है, ऐसे बोलती है। लेकिन उसका पति बहुत खुंदक में रहता है, बहुत गुस्से में रहता है। तो क्या करता है कि वो कहता है कि जिस तरह से तुमने तीनों बच्चे को मार डाला, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। पति उसका रात को जब सोती है तो जो बहू थी, तो जब भी सुबह सो के उठती थी, माता लक्ष्मी का नमन करते हुए उठती थी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न थी बहू पे। अब माता रानी जो थी लक्ष्मी जी,
वो सब सुन रही थी, बहू की सारी बातें वो सुन रही थी। और क्या होता है कि जब उसका पति जब तलवार निकालता है, मारने के लिए आता है अपनी पत्नी को, तो जैसे तलवार चलाता है तो माता लक्ष्मी क्या करती हैं कि लाइट काट देती हैं, तो अंधेरे में नहीं मार पाता है। फिर जैसे तलवार हटा देता है फिर लाइट आ जाता है, फिर चलाने की कोशिश करता है फिर लाइट काट देती हैं। पूरी रात बीत जाता है ऐसे करते करते। जब भोर में 4 बजता है तो जो सास थी, तो उसका जो बेटा था वो जाता है खेत में शौचालय के लिए, तो क्या सुनता है, उसके कान को सुनाई देता है कि कुछ देवगर वहाँ पे उतरे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि सब देवता तो यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन माता लक्ष्मी कहाँ रुक गई हैं, वो तो आई नहीं है। ये सारी बातें वो सुन रहा था। जो बहू का पति था वो सब सुन रहा था बातें। तो माता लक्ष्मी वहाँ पहुँचती हैं, कुछ देर वहाँ इंतजार करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो माता लक्ष्मी जब पहुँचती हैं तो पूछते हैं महादेव कि माता लक्ष्मी आप कहाँ रह गई थी। तो माता लक्ष्मी कहती है कि मेरे भक्त पे उस पे संकट आ गया था, उसको पति उसको मारना चाहता था। तो महादेव पूछते हैं कैसा, क्यों, क्या हुआ, आप मुझे विस्तार से बताइए। माता लक्ष्मी कहती हैं कि जो बहू थी मेरी भक्त जो है, तो दाल भर की जो पूरी है तो उसको भूख बहुत तेज लगा था तो वो खा ली। और जब उसका पति और उसकी माँ जब उसकी सास उससे पूछते हैं तो क्या कहती है कि बिल्ली खा गई होगी। संजोग से बेड के नीचे बिल्ली वहीं पे थी। अब वो भुनभुनाते हुए वहाँ से म्याऊं म्याऊं करते हुए चली जाती हैं। और जो बहू के तीनों बच्चे होते हैं तो तीनों बच्चे को खिड़की की तरफ से आके वो बिल्ली लेकर चली जाती है। गेट तो बंद रहता है जब शौचालय के लिए जाती है बहू। तो अब ये सब बात उसका पति बहू का सुन रहा था। फिर महादेव पूछते हैं माता लक्ष्मी से कि आखिर आप ये बताइए कि जो तीनों बच्चों को बिल्ली ले गई है तो क्या वो तीनों बच्चे जीवित हैं। तो कहती है कि हाँ वो तीनों बच्चे जीवित हैं। तो कहाँ हैं तीनों बच्चे, महादेव पूछते हैं माता लक्ष्मी से। तो माता लक्ष्मी कहती है कि गुनसार जो है वहाँ पे तीनों बच्चों को रखी है बिल्ली। अगर वहाँ पे जाएंगे, इस बहू के पति और उसके सास जाएंगे तो तीनों बच्चे सही सलामत उसको मिल जाएंगे। तो अब ये सारी बातें जब उसका पति सुनता है तब दौड़ता हुआ आता है अपने घर, आके सारी बात अपनी माँ से सुनाता है। अब माँ से कहता है माँ ऐसी ऐसी बात है, ऐसी सी बात मैं सुना हूँ। फिर अपनी माँ को और गांव के कुछ लोगों को लेकर जाता है। उस गुनसार में जाकर देखता है तो तीनों बच्चे, कोई था 3-4 महीने का, कोई 3 साल का, कोई 2 साल का, ऐसे बच्चे हो जाते हैं। तीनों बच्चों को लेकर आ जाता है। फिर आके कहता है अपनी पत्नी से कि भाग्यवान तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुझे बहुत ही भूख लगा था, इस वजह से मैं दाल पूरी खा गई हूँ। हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। तुमने झूठा दोषी लगाया, बिल्ली को क्यों लगाई, तुमने सच क्यों नहीं बोली। किसी को झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं गुरु भाई बहन कि कोई भी जानवर है चाहे इंसान है, किसी पर झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए। आज अगर वो माता लक्ष्मी के भक्त नहीं होती, अगर माता लक्ष्मी का नमन नहीं करती तो आज उसका प्राण चला जाता। तो कैसे माता लक्ष्मी अपने भक्त की जान बचाई। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।